अगर आप लोगों ने पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए बहुत ही बड़ी पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, क्योंकि पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स की प्राइस लगातार गिरते ही जा रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पीसी ज्वेलर्स के एक दिन के शेयर्स की परफॉर्मेंस है, ये पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स के एक हफ्ते की परफॉर्मेंस है, और जैसे कि आप यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स के एक महीने की परफॉर्मेंस में देख सकते हैं कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा लोअर सर्किट लगे हैं। सिमिलरली अगर आप ईयर टू डेट वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों ने पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स की प्राइस क्यों गिरते जा रही है, आखिर कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी भी या नहीं ग्रो करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या ये सही टाइम हो सकता है, हर एक चीज के बारे में बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले जानते हैं कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स की परफॉर्मेंस क्यों गिरते जा रही है। एक साल पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने पीसी ज्वेलर्स के प्रमोटर्स पर बहुत बड़ा फाइन लगाया था, चार्जेस लगाए थे, क्योंकि पीसी ज्वेलर्स का बहुत ही बड़ा ऑपरेटर का गेम सामने आया था, और यहां पर इसकी वजह से पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुकी थी और इनके इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा लॉसेस हुए थे। बेसिकली उस टाइम में प्रमोटर्स ने पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स को बहुत ही ज्यादा ऊपर लेकर चले गए थे और उस टाइम पर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाह रहे थे। तो इसी एक चीज की वजह से पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स की परफॉर्मेंस लगातार गिरते ही जा रही है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पीसी ज्वेलर्स का जो कस्टमर बेस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज होते जा रहा है और इसी वजह से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन इसके अलावा भी पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स की प्राइस गिरने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन फैक्टर के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीसी ज्वेलर्स के फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम लोग कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को चेक करते हैं। जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं, यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने 5000 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन 21 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो घटकर हाफ हो गया था 2800 करोड़ के आसपास का। और वहीं पर अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1600 करोड़ के आसपास का ही था। मतलब रेवेन्यू में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। और सिमिलरली हम लोग को सेम ट्रेंड देखने को मिला है कंपनी की नेट इनकम में भी। करंटली अगर आप कंपनी की नेट इनकम देखेंगे तो 2020 में 83 करोड़ की थी, 2022 में 62 करोड़ की थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो नेट इनकम है वो माइनस में है 391 करोड़ का। मतलब यहाँ पर 2020 में इस कंपनी को 391 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर एक कंपनी लॉस मेकिंग है तो यहाँ पर डिविडेंड पे करने के तो चांसेस बनते ही नहीं है। और जैसे कि आप यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के की पॉइंट्स में देख सकते हैं कि तो इस कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। इंडस्ट्री का एवरेज 1.34 का है, तो इस कंपनी का एवरेज जो है वो -28% का है, मतलब नेगेटिव में है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का मार्केट शेयर भी गिरते जा रहा है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 2.79% का, वहीं पर करंटली इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 0.54% का। तो बेसिकली इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है और यहाँ पर इस बिजनेस के कम होने की वजह से कंपनी को बहुत ही ज्यादा लॉस हुए हैं। सेकंडली अब हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। और जैसे कि आप कंपनी के बैलेंस शीट को देख सकते हैं, यहाँ पर सिमिलर ट्रेंड दिखाई नहीं देता है। कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, और वहीं पर अगर कंपनी के नॉन करंट एसेट्स की बात की जाए तो कंपनी के नॉन करंट एसेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। एक और पॉजिटिव की बात यह है कि कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी कम है। बेसिकली इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है 57% का, वहीं पर इस इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो है 67% का। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पीसी ज्वेलर्स का जो करंट रेशियो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। इंडस्ट्री का करंट रेशियो 150% के आसपास का है और वहीं पर पीसी ज्वेलर्स का करंट रेशियो है 200% के आसपास का। लेकिन अगर आप इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ खास दिखेगा। कंपनी का जो नेट चेंज इन कैश है वो नेगेटिव में है, और वहीं पर अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो है वो हर साल नेगेटिव ही रहा है। और पिछले साल ही कंपनी को 713 करोड़ का नेगेटिव वर्किंग कैपिटल देखने को मिला है। कंपनी हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर कुछ ना कुछ खर्च करते जा रही है। और वहीं पर अगर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव में है, -723 करोड़ का है। अगर आप कंपनी के पीयर कंपैरिजन को देखेंगे तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में है, जहां पर इस कैटेगरी की कंपनी का जो पी रेशियो है वो 21, 54 और 101 का है, वहीं पर इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो -2.95 का है। सिमिलरली पीबी रेशियो भी सबसे कम है। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क बहुत ही ज्यादा होगा। और वहीं पर अगर वोलेटिलिटी देखी जाए तो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में ही है।
और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसे कि आप कंपनी के होल्डिंग पैटर्न्स को देख सकते हैं, यहाँ पर 54% शेयर्स है कंपनी के प्रमोटर्स के पास। म्यूचुअल फंड ने 0% का इन्वेस्टमेंट किया है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्टमेंट किया है 1.50% का, और एफआईआईज ने 2% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो 41% के आसपास का शेयर्स रिटेल लोगों के पास है। और उसमें भी अगर दो कैटेगरीज में देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने 12% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी पर एक रेड फ्लैग लगा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि सेबी ने यहाँ पर इंक्वायरी बिठाई थी, इसकी वजह से कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही थी। तो यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स अभी भी एएसएम की लिस्ट में हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज किया है, यहाँ पर हम लोगों को ये क्लियरली पता चलता है कि अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, और अगर आप रिस्क बहुत ज्यादा लेंगे तो आपको प्रॉफिट कमाने के चांसेस भी नहीं होंगे, क्योंकि करंटली पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स पेनी शेयर्स की कैटेगरी में आ चुके हैं और मार्केट में पेनी शेयर्स में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने प्रॉफिट कमाने को नहीं मिलेंगे उससे ज्यादा आपके लॉसेस हो जाएंगे। तो करंटली इस कंपनी के शेयर्स में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। 5 से 6 साल का टाइम पीरियड लग सकता है इन कंपनीज के शेयर्स को फिर से ग्रो करने में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।